नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम भी लगा हुआ है। प्रदर्शनकारी किसानों को रोका गया। तस्वीरें लगातार न्यूज 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मायावती पार्क तक पहुंचे हैं और किसानों को वहां रोका गया है। भारी संख्या में किसान एकजुट हो रखे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से यूसुफ खान जुड़े हुए हैं। यूसुफ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। हालांकि जगह जगह रूट को डाइवर्ट किया गया है और देखिए आक्रोशित दिख रहे हैं किसान। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए, जो जाम की स्थिति बनी हुई है, लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है, क्या उसके लिए भी कोई बी प्लान है प्रशासन की तरफ से? जी, अपना सवाल दोबारा दोहराए प्लीज। यूसुफ, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आप ग्राउंड जीरो से। भारी संख्या में यहाँ किसान एकजुट हो चुके हैं, लेकिन आम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जगह जगह रूट को डाइवर्ट किया गया है। क्या अभी स्थिति बनी हुई है? जाम से कैसे लोगों को निजात दिला पाएगी प्रशासन? क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी लगाई गई है और किसान भी यहाँ एकजुट हो चुके हैं भारी संख्या में। आज जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक कल एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो नोएडा के जो रूट हैं जहां पर संभावित किसान आ सकते थे, उन रूटों को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे और अंदर से जो दादरी नोएडा का जो कनेक्टिंग रोड है उसको बंद कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे रूट थे कि जिन पर प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन फिर भी क्योंकि जो नोएडा में काफी लोगों का आवागमन होता है, सुबह का वक्त होता है, स्कूल का आना जाना होता है, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर तमाम पूरे एनसीआर से लोग जो है वो यहाँ पर नौकरी करने आते हैं। साथ ही यहाँ पर बड़ा आईटी हब है, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो यहाँ पर नौकरी करने आते हैं। तो जो सुबह के टाइम जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अभी भी हालांकि कुछ इलाकों में जाम की स्थिति जो है वो बरकरार बनी हुई है, क्योंकि जो ट्रैफिक है, जिस तरीके से जो रूट डाइवर्ट किया गया है, वो जो है वो काफी जो रोडों पर जो, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो होता है वो एक्सप्रेस हाईवे पे होता है या फिर जो इनर सर्कल रोड है वहां पर होता है। तो जो रूट, इन्हीं रूटों को जो बंद करने के बाद जो ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है, तो उससे जो जाम की स्थिति है वो बेहद जो है बेहद जो डरावनी बनी हो गई थी, क्योंकि सुबह का वक्त जो और लगातार देखा भी जा रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, लंबे समय तक नारेबाजी हो रही है, आवाज जो सामने आ रही है। लेकिन जरा ये बताएं, कई लेयर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, अब आगे किसानों का क्या रुख होगा? क्योंकि किसानों का तो ये कहना है कि अब बातचीत नहीं, और उनका यही कहना है कि वो संसद तक कूच करेंगे। आगे क्या रणनीति है इन किसानों की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो किसान जो यहाँ पर जो मायावती पार्क के पास इकट्ठा हुए हैं, यहाँ बल्क में हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर पुरुष हैं, महिलाएं हैं और नौजवान हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उसके अलावा जो लोग अथॉरिटी, जो नोएडा अथॉरिटी पर वहाँ पर जो लोग थे उनको अलग डिटेन किया गया था, लेकिन वो उनको भी अभी इधर शिफ्ट किया गया है। अभी जो ग्रेटर नोएडा में जो जिन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। यानी कि जो किसान है, जो जिले भर में जिस तरीके से आंदोलन का आह्वान हुआ था, जिस तरीके से किसान जो है लगातार पिछले कई महीने से 4 जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो प्रदर्शनकारी किसान है वहां से उन्हीं सभी किसानों को जो है यहीं पर शिफ्ट किया गया है। अभी जिस तरीके से जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं सुखबीर खलीफा, उन्होंने ये कहा है कि जो ये बैरिकेडिंग है ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अगर हम जो है दिल्ली की तरफ आगे जाना चाहेंगे तो हम बहुत आसानी से इस बैरिकेडिंग को फांद करके चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बाकी किसान हैं वो और दूसरे जगहों पर हैं। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमारी चीजों को नहीं सुन पाती है, और अगर हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर पाती है, तो हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। क्योंकि हमने दिल्ली जाने का ऐलान किया है तो हम दिल्ली जाकर के रहेंगे। प्रशासन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी बैरिकेडिंग लगा दे, लेकिन वही जो पुलिस प्रशासन है उसने भी यहाँ पर इन किसानों के लिए
पूरे पुख्ता इंतजामात किए हैं, क्योंकि कई लेयर जो बैरिकेटर्स हैं उनको लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर जो ट्रक्स हैं उनको लगाया गया है। साथ ही जो दूसरी एक जो इसके पीछे जो है वहां पर बैरिकेटिंग की गई है, यानी कि अगर किसान इससे निकल जाएंगे तो आगे जाकर के भी उनको इसी तरीके की जो बैरिकेटिंग है उसका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल लेकिन किसान जो है अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से किसानों से वार्ता करने के लिए कुछ पुलिस अधिकारी हैं, कुछ जिला प्रशासन के लोग हैं, वो किसानों के बीच में पहुंचे हुए हैं। वो किसी भी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा बुझा करके यहीं से बैरक लौटा दिया जाए, लेकिन किसान जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि जो आज का दिन है ये हमारा एक दिन की ये मेहनत नहीं है, ये हमारी करीब 30 से 35 सालों की जो लंबी लड़ाई है। यूसुफ, लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।